नमस्ते भगवान। रश्मि दोषी, आजकल के युवक युवतियां धार्मिक कार्यक्रमों में आकर भी उस स्थल पर ही खटकर्म करते हैं, तो उन्हें क्या पाप लगता है? और जो काम बाहरी दुनिया में करते हैं वैसे ही धार्मिक स्थलों पर करते हैं। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में अगर कोई दोष हो जाए, कोई पाप हो जाए, तो वो धर्म क्षेत्र में आकर के धुल सकता है, प्रायश्चित हो सकता है, पूजा हो सकती है, शांति धारा हो सकती है, जाप हो सकते, मंदिर में बैठ करके परिणामों को निर्मल किया जा सकता है। लेकिन अगर धर्म क्षेत्र में ही पाप किया जाए, धर्म के नाम पर ही पाप किया जाए, तो फिर उसके धोने का कोई उपाय नहीं है, भोगना पड़ता है, बड़ा बुरा परिणाम होता है। इसलिए चाहे युवा हों, चाहे युवतियाँ हों, चाहे बड़े बुजुर्ग हों, चाहे कोई भी हों, धर्म क्षेत्रों में बड़ी सावधानी बरतो। किसी तरह के दोष नहीं होना चाहिए, इंद्रियों की चंचलता नहीं होना चाहिए, विकार नहीं दिखाना चाहिए। उस क्षेत्र से बाहर निकलो, फिर आप कुछ भी करो, वो आपकी बात है। ओम। और किसी का प्रश्न? जल्दी जल्दी आगे आ जाएं, जिनके भी पूछना है। समय एकदम निश्चित है, 10 से अब 10 मिनट हो गए, तो केवल 10-12 मिनट और बचे। इनके बाद वाले भी खड़े हो जाएं। आचार्य प्रवर त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। श्रद्धा और उचित ज्ञान होने पर भी आचरण में पवित्रता क्यों नहीं आ पाती है? आचरण अपवित्र ही क्यों रह जाते हैं? उपाय बताएं। आचरण हमारा शुद्ध नहीं, उद्धार हमारा कैसे हो? जब मन में सच्ची श्रद्धा नहीं, कल्याण हमारा कैसे हो? कई बार श्रद्धा में भी आ जाता है, ज्ञान में भी आ जाता है, लेकिन चारित्र में नहीं आ पाता है। उसका मूल कारण है मोह की उपस्थिति। अभी आपका मिथ्यात्व तो भले चला गया हो, लेकिन दर्शन मोहनी भले चला गया हो, अनंतानुबंधी चली गई हो, लेकिन बाकी कसाएं हैं वो त्याग नहीं करने देती हैं। कसाय भाव ऐसे हैं कि भी जान करके भी उस चीज को छोड़ने नहीं देते हैं। राग आदि का विकारी परिणाम ऐसा खतरनाक होता है, पता भी पड़ गया कि ये चीज गलत है, ये व्यक्ति गलत है, ये कार्य गलत है, फिर भी वो छूटता नहीं है। मोह क्या? उससे राग की तीव्रता। पुराण शास्त्रों में देखो, उस राजा ने दूसरे राजा की रानी को अपना बना लिया, मान लिया, और बाद में जब उसे समझ आई तो फिर उसे पश्चाताप भी हुआ कि ऐसा गलत बात है, तो मैंने गलत किया। तब क्यों नहीं समझ में आई? नहीं आई समझ में, राग का पर्दा पड़ा। अभी भी तो होता है, माँ बाप जब समझाते हैं छोरे को, छोरियों को कि बेटा सही रास्ते चलो, सही परिवार में तुम्हारा संबंध कर देंगे, नहीं, निकल पड़ते ना, 100 में एकादशी निकल पड़ती, हमें तो ऐसा ही करना, हमें तो उससे ही करना। और खूब समझाने के बाद समझ में नहीं आता, और जब झंझट में पड़ जाते हैं, उलझ जाते हैं, और जब वहाँ की गंदगी देखते हैं, उसका चरित्र देखते हैं, उसे पता पड़ता है कि जैसे हमें इसने फंसाया, ऐसे पहले ही 2-4 को और फंसा चुका। जैसे हमें फंसाया, वैसे इसने पहले ही और भी काम कर रखे, फिर माँ बाप भी कुछ नहीं कर सकते। ये राग का पर्दा। इसलिए रीति नीति पारिवारिक संस्कारों से रहने में ही नई पीढ़ी की और सबकी भलाई है। ओम। आचार्य श्री के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार आज कल्पतरु महामंडल विधान का ऐतिहासिक समापन हुआ, और ऐसे लगता था जैसे पूरा स्वर्गलोक पांडाल के अंदर उतर आया है। आज हमने विधान का समापन किया, कल दीक्षा महोत्सव का आयोजन है। तो हम किशनगढ़ वालों का ऐसा क्या पुण्य का उदय है कि गुरुदेव 2 प्रोग्राम और 10 दिन का इतना बड़ा विधान बिल्कुल निर्विघ्न
आपके आशीर्वाद से सानंद संपन्न हुआ। नमोस्तु गुरुदेव। किशनगढ़ वालों का तो पुण्य ही पुण्य है। देखो, तपस्वी सम्राट जैसे संतों का चतुर्मास मिला और आचार्य विद्यासागर महाराज का भी संयोग मिला हैं, और अच्छे अच्छे साधक भी यहाँ आए गए रहे, और फिर खुद की रुचि भी धर्म की, भावना भी धर्म की होती है, तो पुण्य बढ़ता जाता है। अच्छा पुण्य है, पुण्य और बढ़ाइए और गाढ़ा करिए, ताकि पुण्य के पार भी अपना जीव जाए, पुण्य पाप से मुक्त होके सिद्ध बन जाए। ओम। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, कर्म हिंसा में और जीव हिंसा में क्या अंतर होता है? बहुत बढ़िया। संकल्पी हिंसा में आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा, ये 4 तरह की हिंसा है। अब गृहस्थ को आरंभ तो करना पड़ेगा, पानी वगैरह भरना पड़ेगा, झाड़ू लगाना पड़ेगी। बोले कोई बात नहीं, गृहस्थी हो कर ले वो जितना जरूरी है। उद्योगी मतलब व्यापार धंधा भी करना पड़ेगा, तो बोले कर लो, कोई ऐसा धंधा व्यापार कर लो जिसमें कम से कम हिंसा हो, दोष हो। आपने कल्पद्रुम की बात क्या कर दी, लोग तो खुशियां मनाने लग गए। बहुत बढ़िया विधान संपन्न हुआ तो सब पटाखे फोड़ने लग गए। लेकिन इस बारूद उड़ाने में भी तो एक तरह की संकल्पी हिंसा हो रही है। विरोधी हिंसा भी कर सकता है गृहस्थ। बोले कैसे? अगर किसी ने जबरदस्ती आप पर आक्रमण किया, आपके मंदिर पर, आपके परिवार पर, तो मुकाबला करना जरूरी हो जाता है। विरोधी हिंसा, राज्य की स्थापना से चक्रवर्ती भरत ने भी एक तरह की डराया, एक तरह की हिंसा की। राम ने भी रावण पर, लक्ष्मण ने भी रावण पर विजय पाई। अब बची एक संकल्पी हिंसा। तो आचार्य महाराज कहते हैं, महावीर स्वामी कहते हैं कि संकल्प पूर्वक किसी को मारने का भाव मत करो। बिना मतलब के मैं इसको मारूंगा, मैं ये खत्म कर दूंगा, वो खत्म कर दूंगा, तो हिंसा नहीं, कोई भी हिंसा ना करें, लेकिन कम से कम संकल्पी हिंसा का त्याग तो जरूर करें। अभी इतने फटफटाट आए पटाखे, कितना सारा बारूद, कितना कार्बन पैदा होगा, कितना ऑक्सीजन की बर्बादी होगी, कितने रुपए बर्बाद हो रहे। यही पैसा, यही रुपया अगर किसी गौशाला में चारे में लगा देते तो 2 दिन तक गायों का पेट भर जाता। लेकिन अब इनको कौन समझाए? ये अमीर ज़्यादा लोग होते हैं, मुफ्त का इधर उधर का पैसा आया और ऐसा आग लगाना। अरे रावण है तो रावण को जलाते क्या? रावण कहता है कि रावण को तो हर बार जलाते हो, लेकिन अपने दोषों और विकारों को फिर भी बचा के रखते हो। विकारों को नष्ट करो, रावण को जलाने से क्या फायदा? उससे तो जो कुछ होना था हो गया, श्री राम ने कर दिया है। पहले तुम श्री राम तो बन के दिखाओ, फिर रावण जलाओ। ये संकल्पी हिंसा है। रावण को जलाने वाले तुम कौन होते हो? तुम्हारी क्या औकात है? ये संकल्पी हिंसा है। और देखने वाले ताली बजा रहे, रावण जल रहा। रावण क्या जल रहा? ये पर्व इसलिए चला था कि लोग इससे सीखें कि गलत करने वाले को ऐसे बेइज्जत किया जाता है, तो हम गलत ना करें। अब गलत करने ही वाले कई बार रावण जलाने चले जाते, मुझे तरीका ही नहीं है। आज रावण जितना हिम्मत रखने वाले, रावण जितना व्रत रखने वाले भी कितने लोग हैं। सीता को लाने के बाद भी रावण ने जबरदस्ती हाथ नहीं लगाया, समझाता रहा, उलझाता रहा, मनाता रहा, लेकिन जबरदस्ती तो उसके जितना सत्य रखने वाले लोग ही मुश्किल है। राम बनना तो कठिन है ही इस युग में। उस जमाने के रावण जैसा सत्य रख लेना भी बहुत मुश्किल है। बस बुराइयों से बचें, बुराइयों को जलाएं। ओम।
नमस्ते आचार्य श्री। आचार्य श्री महाराज दौलत राम जी ने इतनी अच्छी 6 धारा लिखी, लेकिन उनके जीवन में निर्घंत साधु के दर्शन नहीं हुए। ये कौन सा अंतराय कर्म का उदय है? बस अंतराय कर्म का ही उदय है। ऐसा युग था, ऐसा समय था कि दिगंबर मुनि राजों के दर्शन नहीं होते थे। ऐसा काल था, इस टाइप के राजे थे, इस टाइप के बादशाह थे कि इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे। तो और इतना श्रेष्ठतम कठिन व्रत लेने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते थे कोई। ओम नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि रावण को तो जलाते ही हैं, साथ में उसके भाइयों को क्यों जलाते हैं? रावण के भाइयों को क्यों जलाते हैं? क्योंकि जो लोग जलाते हैं वो लोग ऐसे समझते हैं कि इन लोगों ने भी रावण का साथ दिया था। मेघनाथ ने और इंद्रजीत ने भी उसको साथ दिया था। वास्तविकता ये है कि पहले उन लोगों ने भी थोड़ा थोड़ा समझाया था। उनके भाई ने, उनके पुत्रों ने, यहाँ तक कि मंदोदरी ने, आप पद्म पुराण पढ़िए, जैन रामायण पढ़िए, उसमें आता है मंदोदरी ने खूब समझाया कि आप गलत कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, स्त्री जाति के साथ आपका इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है। हो सकता है कि इंद्रजीत, मेघनाथ, कुंभकर्ण वगैरह भी समझाया होगा, क्योंकि वो जैन शास्त्रों के हिसाब से उसी भाव से मोक्ष गए बड़वानी 52 गजा से। हाँ, और तो लेकिन लोगों की ये सोच है कि इन लोगों ने भी गलत का साथ दिया, इनने गलत का साथ दिया तो इनको भी जलाओ। अभी जैसे कोई पाप करता है और उसके साथीदार हों 2-4 तो उनको भी लाइन में लगा देते हैं। बस यही समझ लीजिए। ओम नमस्ते आचार्य श्री। सम्मेसी का श्री क्षेत्र 780 क्षेत्र है। जब प्रलय काल का नष्ट होता है तो सब नष्ट हो जाते हैं, फिर दूसरा काल शुरू होता है तो हमें कैसे मालूम पड़ता है भाई यही जगह सम्मेसी का क्षेत्र की है? वो बता रही अम्मा, जो प्रश्न तुम्हारी टीम में ही मालूम पड़ सकते वो हमसे पूछने की क्या जरूरत। वहाँ स्वास्तिक का चिन्ह बना रहता है, वहाँ पर स्वास्तिक बना हुआ होता है, वहाँ पर कोई विशेष चिन्ह होते हैं, कलश होती है, सुपारी होती है। इस टाइप से समझ लो उस क्षेत्र की पहचान हो जाती है। ओम नमोस्तु आचार्य श्री। जल्दी। नमोस्तु आचार्य श्री। मेरा प्रश्न ये है, हमारे भगवानों की रक्षा देवी देवता ने की थी, तो हम देवी देवताओं को क्यों नहीं पूछते? हमारे भगवान की रक्षा कहाँ की? वास्तव में देखो, 2 तरह से समझो। एक तो जैसे पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग हुआ तो क्या हुआ, धरणेन्द्र पद्मावती आ गए और उन्होंने जो उपसर्ग हो रहा सो उसको दूर करने का अपना उपक्रम किया, दूर किया। लेकिन अब बड़े कौन हैं वास्तव में, शक्तिशाली कौन है, स्थिर कौन है? पार्श्वनाथ ही हैं, तभी तो ये सेवा में दौड़े आए। तो पूजा मूल रूप से भगवान की होना चाहिए। अब जैसे समझ लो, हम आपके जयपुर में आए और सड़क पर कोई आदमी हमें गाली दे, हैं, आपके आगरा में आए और कोई गाली देने लग जाए और आप डंडा लेकर के उसको ठोक दो, तो पूजा हमारी होना चाहिए कि आपकी होना चाहिए? हाँ, मुनिराज की होगी। मुनि महाराज ने सहन किया, मुनि महाराज अपने संयम में लगे रहे और आप उनके भक्त थे, सेवक थे, सेवा की, रक्षा की, तो आपको सम्मान करेंगे लोग कि भैया बहुत बढ़िया काम किया आपने। लेकिन पूजा तो देवशास्त्र गुरु की होती है, सेवा करने वालों का सम्मान हो सकता है। ओम नमस्ते आचार्य श्री। भगवान की मूर्ति को निहारते समय कभी कभी वो मुस्कुराती हुई दिखाई देती है, कभी कभी उदास दिखाई देती है, तो वो हमारे मनोभावों से होता है बिल्कुल, या कोई अतिशय? रिफ्लेक्शन, जैसा हम सोचते हैं लगभग हमें वैसा दिखाई देता है। जैसे हमको आप बहुत दुबले दिखाई दे रहे हैं, ऐसा, तो ये अपनी सोच पर निर्भर करता है। ऐसा तो अपन ऐसे कल्पना करते कि भगवान बहुत मुस्कुरा रहे हैं तो हमें मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, भगवान बहुत आनंदित हैं, हमें आनंदित दिखाई। कभी हम सैड हो जाएं, हम दुखी टाइप का चेहरा कर लें तो वैसा ही बहुत असर पड़ता है। भगवान तो छोड़ो, आदमी पर, इंसान पर, जैसे आज आप ये सोचेंगे कि
अमुक बहुत अच्छा मुस्कुरा रहा, खुश दिख रहा है, तो वो आपको खुश दिखेगा, बाद में बात भी करेगा तो खुशी खुशी करेगा। लेकिन आप खुद पहले से भरे हुए हो, हैं आज तो ऐसा होने वाला है, आज तो हम कोई देख ही नहीं रहा है, मुस्कुरा ही नहीं रहे हैं और एकदम दुश्मन बने हुए हैं, तो आप वो सामने का सीन भी वैसे ही बन जाएगा। इसलिए अपने भावों को संभालेंगे तो भाव भी संभल जाएंगे। जे बस हो गए आज इतना ही अपने समय के हिसाब से। अच्छा वो तो रहेगा मुख्य श्रोता, मुख्य प्रवचन करता। महाराज जल्दी आगे आओ, जल्दी बोलो। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। मेरा कोई प्रश्न नहीं है, एक संस्मरण है। यह संस्मरण 2010 में गोरेगांव में मुंबई में आपका चतुर्मास हो रहा था। जिन मुद्रा लेकर के 2-2.5 किलोमीटर दूर मेरे घर पे आप आचार्य के लिए पधारे थे। निर्गंत निर्विकल्प प्रगान भी हो गया आचार्य से, परंतु मेरे पाप कर्म के उदय से या लाभांतर के कर्म के उदय से आपके आचार्य के शुरुआत में अंतरा आ गई। गुरुदेव, यह दृश्य आज मेरी आंखों से 14 साल हो गए करीब ओझल नहीं हो पा रहा है। गुरुदेव ऐसे हम पर वात्सल्य भाव और आशीर्वाद हमारे पर हम गोरेगांव से मलाड़ से भी थोड़ा और नहीं, गोरेगांव में गोरेगांव आपका 2.5 किलोमीटर था ना, 2-2.5 किलोमीटर था। हाँ। वो गोरेगांव मांगू मतलब गोरेगांव ओसिरा डिपो के तरफ था। हाँ, तो ओसिरा डिपो मतलब कितनी दूर होगा? 2.5 किलोमीटर था गुरुदेव। बस तो फिर और मुद्रा भी तो आप मंदिर से लेकर निकले हाँ, तो ऐसा होता है, योग संयोग बनते हैं। श्रावकों को घर में मुनियों का पड़गाहन करते रहना चाहिए। देखो इनके साथ जो प्रसंग बना तो आज भी याद है, हमको भी याद है। वो कहा था कि वहाँ पानी बरसा हुआ था और उस बिल्डिंग के नीचे काई जम रही थी, हल्की हल्की जो घास होती है ना, तो हमें बहुत विकल्प हो रहा था कि इसमें से निकल के कैसे जाएं। तो जैसे तैसे छोटा छोटा पाँव रख करके जहाँ जगह थी वहाँ से निकल के गए तो, लेकिन फिर भी ये विकल्प का हो या जो भी का हो, अंतराय का उदय का हो, अंतराय हो गया। 14 साल बाद आज भी याद है। चलो ओम।